हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट पे। इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल स्नब, इतनी बड़ी पावर पोस्चरिंग कि अमेरिका दिन में बड़ी बड़ी बातें करे और शाम को बोले कि भाई 21st सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रांग पार्टनरशिप है। बड़े सारे मूव्स हैं। चाइना है, रशिया है, भारत है, अमेरिका है, पाकिस्तान है और हां, बांग्लादेश भी है। सुबह सुबह ये भाई पीटर नवारो डिमेंशिया के साथ बुढ़ापे में कह रहा है ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग, डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट एडवाइजर लेटेस्ट जाइब एट इंडिया ओवर रशियन ऑयल। तो भाई इस क्रेजी आदमी को कहीं ना कहीं रशियन तेल की बीमारी हो रखी है। दिन रात ये रशियन तेल के बारे में सोचता है, कह रहा है भाई ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग। तो भाई वो पुराने एंगल्स काम नहीं करे तो चलो कास्ट के ऊपर खेल लेते हैं, चलो कुछ अलग तरीके से भारत को डिवाइड कर लेते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग और क्या इनके रिस्पॉन्सेज आते हैं। शाम आते आते इनके एम्बेसडर कहने लगते हैं यूएस हेल्स न्यू हाइट्स इन टाइज विद इंडिया एज प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट्स पुतिन शी जिनपिंग। कुछ दिन याद आ रहे हैं मुझे, पुराने दिन, और ये पुरानी यादें हैं शेख हसीना को हटाने वाले टाइम। बुरी तरीके से हटाया गया था रिमूवल के बाद। डेमोक्रेसी, यस। तो ये डेमोक्रेसी के बाद एक शगुफा बेचा गया था कि भाई यहां पे क्रांति आएगी, दुनिया चेंज हो जाएगी। उसके बाद इंडिया के ऊपर प्रेशर था क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। सिंपल सी बात है, भारत के बहुत अच्छे मित्र को आप अफेक्ट करेंगे तो भारत पे इफेक्ट आएगा। जिस तरीके से मोहम्मद मुइजू वो अचानक से इंडिया आउट कह रहा था, अभी फिलहाल सलाम कर रहा है, अभी एससीओ में भी सलाम करके आया है, उसी तरीके से एक अच्छे मित्र को अचानक से हटा दिया जाता है डेमोक्रेसी के नाम पे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि जर्मन मॉडल वाली हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है, बट आपका सपोर्ट जरूर है ना। याद रखिए, इसके बाद इस बूढ़े आदमी ने आप अगर मुझे कनेक्टिंग डॉट से फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं मैं हमेशा ऐसे बूढ़ा आदमी बोलता हूं। तो ये बूढ़ा आदमी ये पागल हो जाता है और अचानक से बोलता है जेलेंस्की को, ही एड्रेसेस जेलेंस्की एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो एक बहुत बड़ा गैफ था। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पूरा जो सोशल मीडिया का गेम है वो ट्रम्प कर जाते हैं। हाउ कम? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल जाता है और मीटिंग किसके साथ है? व्लादिमीर पुतिन। मैं कहूंगा ग्लोबल लीडर्स में अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, दे आर एक्सट्रीमली वायरल, दे आर एक्सट्रीमली वायरल। एक स्टेटमेंट आग लगा देती है। दुनिया भर की कंट्रीज वो डॉक्यूमेंट्री बनाने लगती है। मोदीज इंडिया, पुतिन्स कैवलकेड, पुतिन्स स्पाई एजेंसीज, बहुत सारी कहानियां होती हैं। अच्छा लगता है, इससे अट्रैक्शन बनता है, मीडिया अट्रैक्शन। बट आप देखिए कुछ वैसा ही गेम ट्रंप कह रहा था, भाई मैं झुका दूंगा, यू आर अ डेड इकोनॉमी, टैरिफ, ट्रेड, H1B वीजाज एंड व्हाट नॉट। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स टल गई हैं, बट आप देखिए एक बंदा जिसने ये प्लान किया था कि हम इंडिया पे प्रेशर बनाएंगे। इंडिया पे प्रेशर कैसे बनाया जाएगा? धमकियां देके 50%, 100%, 500%। अब भारत में ट्रम्प के पुतले जलाए जा रहे हैं, दाह संस्कार किया जा रहा है, वो बोला जा रहा है लगा दे यार, 500% लगा दे। बट दीज इमेजेस, इट इज मोर देन मैसेजिंग। ये इमेज एक क्लियर वार्निंग दी जा रही है अमेरिका को। डी डॉलराइजेशन इज ऑन द टेबल, ऑल्टरनेट करेंसी इज ऑन द टेबल, ट्रेड टैरिफ में सब कुछ हम कर लेंगे बट विदाउट अमेरिका। एक मैसेजिंग है। और यहां पे भारत एक और मैसेजिंग दे रहा है। ये जो आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वगैरह की बातें करते हो ना, रशिया हैज बीन अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड। पॉलिटिको लिखता है इंडिया टर्न्स अवे फ्रॉम ट्रम्प्स अमेरिका। मतलब पॉलिटिको एक तो ट्रम्प को पसंद नहीं करता, बट साथ ही साथ लिखता है इंडिया इज नॉट टर्निंग अगेंस्ट अमेरिका और टर्निंग अवे फ्रॉम अमेरिका। बट ये ट्रम्प के अमेरिका के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहता। ये कोई इंडोनेशिया या फिलीपींस नहीं है। एंड मोर ऑफन द नॉट ये बांग्लादेश तो बिल्कुल नहीं है। और यहां पे मोहम्मद मुइजू या फिर यूनुस जैसे कोई पपेट्स नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस नजिंग यूरोप टू फॉलो इट्स लीड, इंपोज प्यूनिटिव टैरिफ्स ऑन इंडिया। इसका मतलब यूरोप को बोला जा रहा है कि और टैरिफ लगाओ और सारी पेनल्टीज लगाओ हो सके तो। और व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने, लेविट ने, वो तो कह भी दिया था कि हमने सैंक्शंस लगा दिया है। बट इंडिया क्या कह रहा है वो देखिए। बिग बॉय इंडिया कन्वेड इट वोंट बी बस्ट ऑन ऑयल परचेज, यूएस जर्नलिस्ट स्लैम्स ट्रम्प टैरिफ्स। तो बेइज्जती अंदर हो रही है, स्कैंडल वो, हाँ हाँ, वो छोटी बच्चियों के साथ पता नहीं क्या किया है। अब देखिए रॉयटर्स क्या लिख रहा है। रॉयटर्स जो कि रिसेंट मंथ में 2-3 बार भारत के अगेंस्ट फेक न्यूज फैलाने के लिए पकड़ा गया, बिल्कुल ओपनली, और इसे कॉल आउट भी किया गया। वो लिख रहा है चाइना शी पुशेस अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर फ्लैंक्ड बाय लीडर्स ऑफ रशिया एंड इंडिया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। द वर्ल्ड रिएक्ट्स, द ग्लोबल साउथ, द नॉन वेस्ट कंट्रीज रिएक्ट to Trump tantrums on tariff and trade. And these countries are
not willing to budge. They are not willing to surrender. They have a civilizational history. They have self-respect. We are not Bangladesh. Simple सी बात है. And these images, these are carefully choreographed images. So, व्लादिमीर पुतिन के साथ गलबैया, हंसी मजाक, गले मिल रहे हैं, झप्पियां चल रही हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी इज पॉइंटिंग आउट. मीम फेस्ट चला है. आई रिकमेंड यू टू वॉच ऑल दीज इमेजेस. कहीं मिल जाते हैं, शेयर करते जाइए हर सोशल मीडिया पे. प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं सारी प्रॉब्लम का जड़ ये है. लॉट ऑफ जोक्स हैव बीन मेड कि यार ट्रम्प के टैरिफ है ना ऑन माई फुट. सो दीज मैसेजेस वर रिटन विद दीज इमेजेस. इट टेल्स यू अ लॉट कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट. चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे भारत हो. भारत में तो अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस एज, जेंडर, रीजन, सबको इस बात से नफरत है कि व्हाई द हेल यू कॉल इंडिया योर फ्रेंड, और फिर यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस. और इसीलिए भारत में बोला जा रहा है वी हैव टू गो टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत. चाहे ये माइक्रोफोन हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स आत्मनिर्भर. और कल के डेट में यूरोप हमारा दोस्त भी बन जाता है, वेस्ट हमारा दोस्त भी बन जाता है. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कोलोनियल हिस्ट्री, कोलोनियल बैगेज है इनके दिमाग में. ऐसा लगता है कि वी आर थर्ड ग्रेड सिटीजन ऑफ अ फिफ्थ ग्रेड कंट्री विच इज टू बी रूल्ड. ये माइंडसेट के साथ ये चलते हैं. एंड इस माइंडसेट को हटाने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, क्रिएट देसी सॉल्यूशंस for global issues, for global problems. तो देसी solutions for India and the world. ना यहाँ पे देखिए गद्दार आवश्यक सूचना, गद्दार डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम संस्कार. तो ट्रंप इज डेड, ये बातें चल रही थी. साथ ही साथ मीम्स देखिए जरा. इसके बीच में एक बकरा पिस गया, शहबाज शरीफ बेचारा, बिना ट्रेनिंग के. ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन. आप देखिए पपेट की शक्ल देखिए, द फियर. और इसके साथ बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया. किसी ने कटोरा पकड़ा दिया, किसी ने इसे बहरा बना दिया है. नो, नॉट टू डेनिग्रेट द प्रोफेशन, बट मजाक बहुत अच्छा था. नाइस जोक्स. और उसके बाद यूनुस को भी इसमें लपेट लिया गया. भाई तेरे पास 5 रुपए हैं. दीज मीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियाज information warfare strategy. So if you are a memer, you create such memes, salute to you. If you do not create, start creating. Good work. साथ ही साथ यहां पे थोड़ी लिमोजीन डिप्लोमेसी. तो ऑरस में बुला लेते हैं व्लादिमीर पुतिन कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लीज, है ना, जॉइन मी इन माय कार. साथ में बैठ के चर्चा वर्चा करते हैं. फिर दे हैव अ राउंड टेबल आराम से अक्रॉस द आइल. खुले आम डिस्कशन होती है. व्लादिमीर पुतिन विल बी इन इंडिया इन दिसंबर. सो ऑल थिंग्स सेड एंड डन. एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इंडिया रशिया आर नॉट बजिंग. ना तेल रुकने वाला है, ना डिफेंस रुकने वाला है, ना क्योंकि रशिया एंड इंडिया आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस टू ट्रेड मोर इन दिस अपॉर्चुनिटी. सीज इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी. इसके साथ रिपोर्ट आ जाती है कि ट्रंप भारत नहीं आना चाह रहे. ट्रंप हैज ड्रॉप्ड इंडिया विजिट प्लान फॉर क्वाड अमिड्स टेंशन. और इसका सबसे बड़ा रीजन, अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो इट्स नॉट ट्रेड एंड टैरिफ. इट इज टू थिंग्स प्राइमरली. एक तो भाई मक्कार तूने झूठ क्यों बोला कि मैंने वॉर रुकवा दी, मैं पापा हूं. तो कोई अपने पड़ोस में तो वॉर रुकवा नहीं पाया. तेरी बस की नहीं है भाई कि यू कुड स्टॉप और इंटरवीन, और यू कुड इवन टेल पुतिन कि टू स्टॉप. जब तू पुतिन से मिलने गया तो वहां डर गया. एंड यू मैन हैंडल लीडर्स ऑफ लेट्स से स्मॉलर कंट्रीज, स्मॉलर इकोनॉमीज के लीडर्स को मैन हैंडल करता है. फिर तो फोन करता है, ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करता है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन. नोबडी गिव्स यू अटेंशन. इनफैक्ट यार अमेरिकन तेरे से परेशान है बिकॉज यू हैव टर्न्ड आउट टू बी अ क्रेजी मैन इन ट्रंप 2.0. शायद ये उम्र का प्रॉब्लम है, शायद वही बाइडेन वाली डेलिंक्वेंसीज आ रही है तेरे में. तो ट्रंप हैज ड्रॉप्ड इंडिया विजिट फॉर क्वाड अमिड टेंशन विद पीएम मोदी. रिपोर्ट व्हाई? क्योंकि भाई इसका ईगो वो हिट हो गया. बट इसका ईगो कैसे हिट हुआ? इसने बोला भाई मैंने वॉर रुकवा दी. फेक, कॉल्ड आउट फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट. अब मैं उन लोगों का कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, उनको नहीं समझा सकता जो अनएजुकेटेड जर्मन स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं जो कहते हैं बट ट्रंप ने तो कहा है. तो ट्रंप ने 50 और चीजें कही हैं, सब मानते हो आप? ट्रंप को मतलब अगर आप दुनिया में जितने लीडर्स चुनोगे तो उनमें से रैंक 1 पे आएगा फेक न्यूज में डोनाल्ड ट्रंप. और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो लिबरल मीडिया भी कहता है. ये तो उसका खुद का मीडिया कह रहा है, यूएस का मीडिया. हाँ, ये तो खुद के कॉन्जर्वेटिव्स भी मानते हैं कि भाई ट्रंप थोड़ी अफवाहें फैलाता रहता है, हल्का फुल्का चलता है. दे काइंड ऑफ इग्नोर इट. ब्लूमबर्ग, अमेरिका's मिस्टेक विथ मोदी इज मेकिंग ट्रेड पर्सनल. नो, इट इज talking about Operation Sindoor. It is talking about ceasefire. It is telling कि मैंने वॉर रुकवा दी. That is the strategic mistake. And most importantly, आज भारत के सर्कल्स में, स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में बिल्कुल माना जाता है एक दिन और. कि जो एक दिन और वाली कसक है ना, देखिए ये कसक आज की नहीं है. इसे थोड़ा रिवाइंड करिए
तो 65 वॉर को याद करिए, शास्त्री जी का ताशकंद, ठीक है, और वहां पे भी एक एजेंसी का नाम आया था। अभी मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आई वाज वेरी आई शोड इट टू माय एंटायर टीम कि इसे देखो, सारे जहां से अच्छा देखो, और इसका पहला सीन देखो होमी जहांगीर बाबा का, और आप भी देखिए, बिल्कुल जाके देखिए। आई वाज वेरी सरप्राइज कि नेटफ्लिक्स अमेरिकन ओन्ड कंपनी ऐसी कहानियां चला रही है। इट्स वेरी गुड, सबको वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर। होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई और लाल बहादुर शास्त्री, आज के भी इंडियन साइंटिस्ट जो हैं, जो क्रायोजेनिक्स पे काम कर रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। भारत के प्रधानमंत्री ताशकंद के बाद गायब हो गए अचानक से, है ना, पॉइजनिंग एंड ऑल। और इसीलिए जब ऐसा शेख हसीना के साथ होता है तो ऑल ऑफ इंडियंस, डिवॉइड ऑफ बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वट एवर, यू हैव टू स्टैंड टुगेदर। इट इज द पोजिशन दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट, इट इज आवर डेमोक्रेसी दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट। हमें बाहरी शक्तियों से लेक्चर्स नहीं चाहिए। जिन लोगों ने खुद, है ना, नस्ल भेद किया हो, लोगों के चमड़ी के कलर को देखकर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया हो, वो हमें क्या प्रीचिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे। जिन लोगों की पुलिस इतनी इनफेमस है, तो इसलिए देयर आर 2000 इश्यूज जिसके ऊपर भारत कैन रिलीज रिपोर्ट्स, वी कैन पब्लिश रिपोर्ट्स। बट देखिए, उन लोगों को मैं नहीं समझा सकता जो भारत में बैठ के बाहर के नैरेटिव्स को सपोर्ट करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इशू एक्सेप्ट फॉर मनी। अगर मनी के अलावा कुछ और है तो दिस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। हाउ पीएम मोदी रिस्पॉन्डेड टू ट्रम्प्स टैरिफ वॉर विथ हग्स, हैंडशेक with Xi and Putin. So this has become big. Photo up Truth Post, मतलब Truth Social. Why PM Modi avoided Donald Trump's call. और ये बहुत बड़ी न्यूज थी, बहुत बड़ी न्यूज थी कि भाई 4 से 5 कॉल मैंने लिए नहीं। कॉल आते हैं, मैं आराम से बात करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कॉल आए थे, मैंने लिए नहीं। जेडी वहां से बात की थी, उसका फोन आ रहा था, मैंने फोन नहीं लिया, बाद में मैंने फोन लिया। दीज आर वेरी बिग स्टेटमेंट्स, वेरी बिग स्टेटमेंट्स। मैंने इससे पहले भारत की हिस्ट्री में ये सुने नहीं थे। Maybe it is our growth that is talking. क्योंकि your prime minister is your representative and he is the representative of India. It is about the people, it is about the economy, it is about your defense capacities, it is about your performance overall. तो overall national capacity जब बढ़ती है तो ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। और एससीओ समिट का जो मेन गेम था कि भाई पूरी जो हेडलाइंस है वो ट्रंप टैरिफ से चेंज होके भारत के ऊपर फोकस हो गई। ट्रंप मोदी के ऊपर, मोदी शी, मोदी पुतिन, पुतिन शी, एससीओ स्नब्ड, ट्रम्प्स मेल्टडाउन, ये हेडलाइंस थी। गुड जॉब, ये तीनों ने मिलकर जो काम किया, गुड जॉब। तो टैरिफ ट्रेड ये कहीं बैक बर्नर में चले गया, साउथ साउथ कोलैबोरेशन दिख रही है, नॉन वेस्ट, डी डॉलराइजेशन, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। साथ ही साथ रशिया के साथ एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि पुतिन साहब और रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते होंगे। चाइना के साथ हमने डिस्कशंस की, नॉर्मल डिस्कशंस की। वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक ओपनिंग। बट ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे बिल्कुल थॉ हो गया है या वी आर डिफेंसलेस और समथिंग, कि हमने अपने सारे गार्ड्स उसे लूज कर दिया। नो, नथिंग लाइक दैट। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक मैसेज देखिए एससीओ से। यू मस्ट अंडरस्टैंड, एससीओ में प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन बी स्टैंडिंग हियर, बट नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। प्राइम मिनिस्टर मोदी थोड़ा दूर रहे, मिले, वो इमेजेस खिंचाई, बट एससीओ में जो फ्रेम होता है उस फ्रेम में ही इज डिस्टेंट, है ना, 2 बंदे छोड़ के फ्रॉम पुतिन एंड 3 गाइज टू शी। व्हाई? बट शी और पुतिन दे आर क्लोज्ड, बिल्कुल आसपास। इट टेल्स यू अ स्टोरी। इंडिया ये कह रहा है कि रशिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वी आर एंगेजिंग विद चाइना, वी आर टॉकिंग इन एससीओ, वी ऑब्जेक्ट टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर and we object to terror, but this is our strategic autonomy and this should not affect our relationship with any other country. Strategic autonomy बिल्कुल clearly laid out. इंडिया की इकोनॉमी डेड हो गई है, 7.8% परफॉर्मेंस। लेट इट टॉक, डू द मैजिक। ये किसका फंडा है? डोनाल्ड ट्रंप का। भारत का क्या फंडा है? लेट योर एक्शंस स्पीक फॉर योरसेल्फ, लेट योर एक्शन स्पीक। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। तू कह रहा है डेड इकोनॉमी, 7-8% पे हम ग्रो कर रहे हैं, 7.8, ऑलमोस्ट 8, राइट? जीडीपी ग्रोथ एट 7.8, व्हाट ट्रंप डजंट गेट अबाउट इंडियाज डेड इकोनॉमी। यस, बिकॉज ये अभी तो रूमर्स ये चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज डेड। तो आप देखिए, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा था, अब इसी के बारे में रूमर्स चल रहे हैं, डेड इकोनॉमी काउंटर टू ट्रंप्स प्रेशर। इसके साथ सबसे बड़ा गेम जो था कि भाई ये स्ट्रेटेजिक स्नब एक मैसेज दे रहा है डीसी को कि भाई अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर, अंडर कोवर्जन तो हम कुछ नहीं जाएंगे। साथ ही साथ ये एम्बुश लगा दिया था।
एक पॉडकास्ट रिलीज किया है, जाके इंडिया फर्स्ट पे ज़रूर देखिए। कुछ दिन आई हैव नॉट बीन वेरी रेगुलर. Part of it has been a very hectic schedule. Part of it is maybe I need a break, maybe 3-4 days. Not right now. अभी मौसम इतना अच्छा नहीं है. Not because I love the Himalayas, so I'll mostly travel towards the Himalayas. But idea is कि ऑप सिंदूर के बाद से I haven't taken a break, not a single day. तो I will possibly take a break for 4-5 days, get my energy back. It's draining to work. एवरी डे जितने भी घंटे हम काम करते हैं, इट्स ड्रेनिंग. सो आई रिक्वेस्ट सम पेशेंस. लेट मी री एनर्जाइज एंड कम बैक विथ यू, कम बैक टू यू विथ डेली वीडियोज, मे बी ट्वाइस अ डे. ठीक है. नाउ डिप्लोमेटिक एम्बुश. तो ये एम्बुश किसके ऊपर लगा था? दिस हैपेंड विथ पाकिस्तान. बुरी तरीके से शहबाज शरीफ कभी कटोरा लेके घूम रहा है भाई, कभी उसको बैरा बना दिया है. जस्ट मेड अ लॉट ऑफ फन. स्नब चल रहा है इसका कंटिन्यूसली. साथ ही साथ नो हैंडशेक्स, नो बायलेटरल्स, नो टॉक्स, नो स्माइल्स, नथिंग एट ऑल. और साथ ही साथ एससीओ में गड़गड़ा के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोल दिया और इसे रीआइट्रेट कर दिया पूरे एससीओ ने कि भाई हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब क्लियरली पहलगाम का नाम लेके बोला गया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बिल्कुल झेला नहीं जाएगा. बट देयर आर सम रेड लाइंस. टैरिफ वॉर एस्केलेट हो सकता है. आईटी आउटसोर्सिंग इसे हिट हो सकता है. इंडिया की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर हिट आ सकता है. वीजा रेस्ट्रिक्शंस, ये जो हमारे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स बाहर चले गए हैं बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंडियन पॉलिसीज. आई ट्रूली अग्री कि कितना भी बड़ा, इतना भी अच्छी कंट्री हो, आपके जो लोग हैं वो बाहर इसलिए जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अब्जॉर्ब देम, यू डोंट हैव पॉलिसीज. और आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपका जो सिस्टम है, आपका जो तंत्र है, उसके भी लोग आजकल अगर आप देखें तो इफ यू सी द मूट प्रॉब्लम इन इंडिया टुडे इज करप्शन. अगर इफ दी तंत्र इज, पूरा जो तंत्र है वो अगर चोरी कर रहा है और चोरी करके उनका एक ही एजेंडा रह जाता है कि अपने बच्चों को अमेरिका सेटल करना है, यूके सेटल करना है, तो ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सबका एस्पिरेशन भी सेम हो जाता है. दिस कॉपी एंड पेस्ट, राइट. और अगर ऐसा होता जाता है तो आपका जो ओवरऑल टैलेंट पूल है, क्वालिटी टैलेंट पूल है, वो चले जाता है. स्किल टैलेंट पूल वो चले जाता है. तो इवेंचुअली आपका ग्रोथ स्लो होता है. आपके पास टाडी लोग बच जाते हैं और उसके कारण टाडी ग्रोथ होता है, रेड टेप होता है. तो एवरी टाइम यू सी ना, मतलब आपको ये लगता है कि हम करप्शन देखते हैं, उसका अमेरिका से कोई रिलेशन नहीं. आपको देखिए, अमेरिका जाने के लिए, अपने बच्चों को वहाँ सेटल डाउन करने के लिए आपको चाहिए करोड़ों में पैसे, और वो पैसे के लिए आप जाएंगे, चलिए ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करते हैं, चलिए कोई एग्जाम निकालते हैं, एसएससी निकाल लेते हैं. और ये एक रियलिटी है जिसके बारे में बच्चे भी मुझसे अग्री करेंगे कि कोई भी एग्जाम आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम सक्सेस एट्सेट्रा देयर इज ऑलवेज दिस अजम्पशन कि यार मैं इस पोजीशन पे जाऊंगा तो इतने पैसे ऊपर से मिलेंगे, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी उम्र हो गई है, थोड़ा दहेज वहेज भी मिल जाएगा, समाज में इज्जत भी मिल जाएगी, और इवेंचुअली मेरी फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी होगी, बच्चों को आराम से यूएस यूके में पढ़ा पाऊंगा. तो देयर इज दिस अजम्पशन. ये अजम्पशन कैसे चेंज होगा? जब इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा. कभी भी किसी ने ये बोला कि चलो निकल जाओ तो क्या करेंगे? H1B वीजा हो, ग्रीन कार्ड हो, वट, ठीक है. करेंसी के ऊपर प्रेशर आएगा, ऑब्वियसली प्रेशर आएगा. FII, FDI सबका एक्सोडस हो सकता है. FDI तो नहीं, बट मैं ये कहूंगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII, FPI, इसका बहुत अच्छे तरीके से एक्सोडस हो सकता है. मार्केट में स्लम्प आ सकता है. साथ ही साथ ये जो एनर्जी एक्सेस है, इसके ऊपर सैंक्शंस हिट हो सकते हैं. नॉट ओनली अमेरिकन बट ग्लोबल, ये अपने पूरे नेटवर्क से हिट कर सकते हैं. साथ ही साथ यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट चाइना और जस्ट टेक चाइना फॉर ग्रांटेड कि भाई आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो. कभी भी बॉर्डर इंस्टेबिलिटी है ना, वो आ सकती है. एक और पता नहीं रूमर है, इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा. एक और रूमर चल रही है कि भाई जयशंकर साहब के साथ मैंने उनके स्टेटमेंट्स जो हैं चाइना पे, दे वर नॉट वेरी लाइक्ड एंड देयरफॉर डोवाल साहब वाज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी. अनदर एंगल वाज बीइंग डिस्कस्ड कि भाई ये ORF, रिलायंस एंड इंडियन डिप्लोमेसी, सम चैटर अबाउट इट, है ना. कुछ लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई. आई डोंट हैव एनी सब्सटैंशियल प्रूफ, आई डू नॉट हैव एनी आर्टिकल्स टू से सो, बट आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे जरूर बताइएगा. एज यूजुअल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. जय हिंद, जय भारत.